नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 5 दिनों के बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और आज यात्रा का चौथा दिन है। यात्रा की शुरुआत आज मधेपुरा से शुरू हुई। तेजस्वी यादव इस यात्रा में मतदाता अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य और इसके साथ ही किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि केंद्र और राज्यों की डबल इंजन सरकार रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर गंभीर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं देने में असफल रही है। 5 दिनों की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है और इस दौरान ये यात्रा 10 जिलों से होकर गुजर रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव जगह जगह रुककर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है उनको लेकर सरकार से सवाल भी उठा रहे हैं और लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं जो जागरूक कार्यक्रम के तौर पर इसे आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा इस यात्रा के काफी अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और अब तेजस्वी यादव अलग से बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, किस तरह का माहौल इस यात्रा में नजर आ रहा है? कितना जन समर्थन तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को यहाँ मिल रहा है? तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा जो है मधेपुरा से निकल गया है। सुपौल, सहरसा होते हुए समस्तीपुर जाकर के रात्रि विश्राम होगा। जिस तरह से लगातार आज 4 दिवसीय आज चौथा दिन है इस यात्रा का और ये यात्रा जो है साफ तौर पर निकल गया है। एक बार देखेंगे कैमरा के माध्यम से शिवशंकर, ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से देखेंगे तेजस्वी यादव जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ से जो काफिला है धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि तमाम जो उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, सड़कों पर उतर के जगह जगह उनको फूलमाला से स्वागत भी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि देखिए तेजस्वी सरकार जब आएगा तो बिहार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तमाम मुद्दे को लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं और दिखाने के काम कर रहे हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव को लोगों ने समर्थन दे रहे हैं, अपना विश्वास जता रहे हैं। तमाम मुद्दे पर उन्होंने चर्चा भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए आज चौथा दिन है। हालांकि निकलते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जिस तरह से लोगों के समर्थन मिल रहा है ये साफ तौर पर यही लोग बिहार के सोच रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बदलाव होगा तभी शिक्षा मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा। जिस तरह से आए दिन लोग पलायन करते हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर कोमल, ये तस्वीरें साफ तौर पर देखेंगे। यहाँ पे जेसीबी दोनों तरफ से लगाई गई है और फूल बरसाने की कोशिश की जा रही है। हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं उनके और वो सड़कों पर है, तेजस्वी यादव का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर देखेंगे कि हाथ में राष्ट्रीय जनता दल के झंडा लिए हुए हैं और ये जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर सड़क पर। शिवशंकर, ये तस्वीरें को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं और ये सबसे पहला तस्वीरें जो है टीएनपी न्यूज पर दिखाने की कोशिश करें कि देखिए जैसे ही मधेपुरा से तेजस्वी यादव का जो काफिला है, जो यात्रा है, बिहार बदलाव यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा है, जैसे निकला उस तरह से उनके जो समर्थक है सड़कों पर उतर गए हैं, उनके फूलमाला से स्वागत भी कर रहे हैं। जगह जगह पर उनको तरह तरह की जो बातें हैं उनको रख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए जिस तरह से आपने सरकार 17 महीने सरकार में आए, जिस तरह से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसके दौरान हालांकि हमारी बात तेजस्वी यादव से भी हुई सुबह में, तो उन्होंने बताया कि देखिए आज यात्रा का चौथा दिन है और लोगों को जिस तरह से प्यार समर्थन मिल रहा है ये साफ तौर पर यही है कि देखिए बिहार के लोग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार, क्राइम, हत्याएं चरम सीमा पर है, उससे लोग निजात पाना चाहते हैं और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। और देखेंगे यहाँ पर साफ तौर पर जेसीबी से फूल बरसाया जा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें लगातार हम टीएनपी न्यूज पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे किस तरह से जोरदार जो स्वागत है वो मधेपुरा में किया जाता है। और मधेपुरा से आपको बता दें कि सुपौल की तरफ जो इनकी यात्रा है धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो चौकचौबंद है और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाई जा रही है। तो साफ तौर पर कोमल ये कहा जा सकता है कि देखिए आज ये यात्रा का चौथा दिन है और देखे होंगे कल ही जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक वीडियो छोटा सा क्लिप
वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर के अंदर एक छोटे बच्चे को तेजस्वी यादव ने बैठाया और उसको पेन दिया और कहा कि देखिए बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करना है, जिस तरह से शिक्षा की हालत बदहाल है उसको दुरुस्त करना है, और बच्चे को मिठाई दी है, गिफ्ट भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब तेजस्वी सरकार आएगा तो गरीब के बच्चे भी हेलीकॉप्टर में बैठ करके खा सकते हैं, वीडियो के तमाम माध्यम मुद्दे पर से उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को कहीं ना कहीं अपना यहाँ लक्ष्य बनाए हुए हैं। वोट बैंक जिसे हम कह रहे हैं लगातार उस पर काफी केंद्रित यहाँ नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी चंदन, वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, दोनों में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? जन समर्थन किस में ज्यादा नजर आया? और इसके अलावा अब तेजस्वी यादव क्योंकि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे जो है वो मुखरता से उठाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, जो भी वादे उन्होंने किए, वो नीतीश सरकार वही फॉलो कर रही है, यानी कॉपी पेस्ट की राजनीति का आरोप भी उन्होंने एनडीए पर लगाया है। तो क्या कुछ अलग यहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल कोमल, आपको बता दें कि पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, फिर उस यात्रा को बंद करके बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाला। दोनों यात्रा के समझे तो डिफरेंट है। जो पहला यात्रा निकाला गया उसमें महागठबंधन के तमाम जो नेता थे उनके साथ थे, लेकिन जो ये बिहार अधिकार यात्रा निकाला गया इसमें सिर्फ राजद के जितने नेता है, कार्यकर्ता है, वही इसमें दिख रहे हैं। हालांकि इस यात्रा के लेकर के जो एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो भी ट्वीट किए हैं कि देखिए इनके अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया उसमें कांग्रेस, राजद, सीपीआई और तमाम जो छोटे बड़े इनके दल के नेता हैं वो साथ दिखे, लेकिन इस यात्रा में सिर्फ राजद के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वही दिख रहे हैं। हालांकि इस पर सवाल हम लोगों ने पूछने की कोशिश किया तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए सभी गठबंधन के लोग इसमें भी शामिल हैं, लेकिन ये जो 5 जिला जो छूट चुका था, जिसमें लगभग 70 से 75 जो विधानसभा है उसको कवर करने की लगातार तेजस्वी यादव कोशिश करने के काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देखिए पूरी गठबंधन में किसी तरह के कोई दरार नहीं है, सब चीज ठीक चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं, ये साफ तौर पे यही देखा जा सकता है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ पक रहा है, जिसको लेकर के ये इस तरह की जो इनकी यात्रा है वो दिख रहा है। क्योंकि पहले वोटर अधिकार यात्रा, फिर बिहार बदलाव अधिकार यात्रा, दोनों के अंदर डिफरेंट जो दिख रहा था। पहले वाले में तमाम जो नेता थे एकजुट थे, इसमें सिर्फ राजद के जो नेता हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं, उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं। बिल्कुल चंदन, इसके साथ एक चीज और यहाँ स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है कि तेजस्वी यादव एनडीए को तो कहीं ना कहीं संदेश दे ही रहे हैं अपनी पार्टी की मजबूती की, लेकिन ये महागठबंधन के लिए भी एक इशारा है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो दबदबा है, जो समस्या है तेजस्वी के सामने बड़ी है। ऐसे में तेजस्वी इस यात्रा के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि आरजेडी कितनी मजबूत स्थिति में है बिहार में। बिल्कुल कोमल, आपको बता दें कि जिस तरह से आरजेडी को लेकर के कहा जाता था कि देखिए बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है, उसको लेकर के जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी उस समय सवाल खड़ा किया गया था। उस समय कहा जा रहा था कि देखिए जो तेजस्वी यादव के जो कद है वो राहुल गांधी के नीचे होते जा रहा है, यानी कांग्रेस के जो दबदबा था वो राजद के ऊपर भारी पड़ा था, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक नया स्टैंड लिया और बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया और अधिकार यात्रा शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने के काम कर रहा था उसको दिखाने के काम जो है राष्ट्रीय जनता दल किया है, यानी तेजस्वी यादव किया है। लेकिन बिहार के जनता जिस तरह से तेजस्वी यादव पर अपना भरोसा जता रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि ये भरोसा, ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार हमने दिखाया, जिस तरह से ये तस्वीरें, एक बार शिवशंकर ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करें और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखेंगे और ये तस्वीरें आगे बढ़ते नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कोमल की जिस तरह से तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि देखिए महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है, लेकिन सब ठीक चल रहा है तो अन्य दल के नेता क्यों नहीं है, अन्य दल के जो कार्यकर्ता क्यों नहीं है? सवाल अपने आप में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तब पता चलेगा कि आखिर जो अंदर खाने में जो पक रहा था वो सही में पक रहा था कि सही में कुछ होने वाला है। तो इस तरह से लगातार तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि देखिए हमारा A to Z की पार्टी है,
तमाम जो समुदाय के लोग हैं हम उनको एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है, जो तस्वीरें दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, ये साफ तौर पर यही बयां कर रहा है कि देखिए अंदर में कुछ ठीक नहीं है। ये तमाम चीजों को लेकर के ये सवाल हम लोग भी तेजस्वी यादव से रखने के काम किया तो उन्होंने अपना सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की जनता के मिजाज क्या होता है, कितना भरोसा महागठबंधन पर जताता है, एनडीए पर जताता है, ये तो बिहार की आने वाली समय में पता चलेगा और बिहार की जनता ही तय करेगी। बिल्कुल चंदन, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, इस सवाल को और तूल जब मिलती है जब आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और बिहार में चुनाव है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में जो आगे की रणनीति है वो कांग्रेस के लिए तैयार की जाएगी और वही तेजस्वी यादव अपनी जमीन आरजेडी के लिए मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल अपने आप में वाजिब बनता है। और इसके अलावा जिस तरह आपने भी कहा कि वोटर अधिकार यात्रा जब निकाली गई तो कांग्रेस का दबदबा वहां ज्यादा देखने को मिला, राहुल गांधी वहां ज्यादा हाईलाइट हुए थे और तेजस्वी यादव को वहां दूसरे नंबर पर देखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी से कह सकते हैं वो नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कोमल की जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था उसमें लगातार ये दिखाया जा रहा था कि देखिए जो ये यात्रा है राहुल गांधी के है, यानी कांग्रेस की है। कांग्रेस को जिस तरह से उसमें अपना एक अलग स्टैंड दिखाया, कांग्रेस ने जिस तरह से अपना स्टैंड दिखाया और साफ तौर पर दिखाएंगे। शिवशंकर एक बार तस्वीरें मेरे तरफ करें और ये लगातार हम लोग दिखाने की कोशिश किया कि उस समय आपने देखा होगा कि जब 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली रखा गया, यात्रा को समापन का वहां से किया गया, उसमें यह भी दिखाया गया कि देखिए वहां पे भी जो कार्यक्रम था उसमें सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अंदर खाने में कुछ पक रहा है जो अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन वक्त भी बहुत करीब आ गया है पूनम कि जिस तरह से लगातार ये चीजें सामने निकल के आ रही है, जिस तरह से लगातार इनकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, ये वक्त नहीं है क्योंकि हाल ही में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा करने की तमाम जो पार्टियां हैं वो कर रही है, महागठबंधन भी कर रही है, उधर एनडीए भी कर रही है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि गठबंधन कितनी मजबूत है ये तो सीट शेयरिंग के बाद ही पता चल पाया। जिस तरह से लगातार बात हो, चाहे सीएम फेस को लेकर बात हो, महागठबंधन की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी जब स्टेज पे थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर, तब वो उस जवाब से बचते हुए नजर आए। उस सवाल से उन्होंने पूरे सवाल को ही घुमा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ही वो चेहरा है, सीएम फेस है। वहीं तेजस्वी यादव दूसरी ओर मंच से सीधा ऐलान करते हैं कि आपको डुप्लीकेट नेता चाहिए या असली नेता चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर अपने आप को एज अ सीएम प्रेजेंट कर दिया है। बिल्कुल कोमल, आपको बता दें जिस तरह से सीएम फेस को लेकर के भी कंफ्यूजन बना हुआ है महागठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं इनको अब तक सीएम फेस जो है वो फेस नहीं किया है। उन्होंने अब तक नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव ही हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव खुद अपने आप को सीएम चेहरा फेस करते हैं, कहते हैं कि देखिए तेजस्वी है तो मुमकिन है तेजस्वी सरकार बनाए। कई जगह इनकी तस्वीरें जिस तरह से सामने आई है जहां कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बनाने की करें, तो तेजस्वी सरकार मतलब इनके अपने आप को सरकार मतलब समझ रहे हैं, यानी अपने आप को सीएम फेस समझ रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस है, लेफ्ट के जितने पार्टियां हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उधर मुकेश सहनी की बात करें तो डिप्टी सीएम अपने आप में बैठे हुए हैं कि हमारे छोटे भाई जब सीएम बनेंगे तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तो सबसे तस्वीरें ये साफ होगा, ये बिहार की जनता तय करेगा कि कौन डिप्टी सीएम बनेंगे, कौन सीएम बनेंगे। जिस तरह से लगातार हम लोग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जिस तरह से इनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि इनके अंदर जो चल रहा है वो अपने अंदर को कब ठीक कर पाएंगे। जिस तरह से इनके पार्टी के ही नेता जो है, बड़े नेता, इनको सीएम मानने को तैयार नहीं है, न इनके नाम को लेकर के कोई घोषणा किया है, न इस तरह के औपचारिक कोई बात रखी है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से इस तरह की एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, राजनीतिक दल हो, जो नेता है वो तो अपने दावे ठोक रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि दोनों ही दल हो, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, अपनी अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। गृह मंत्री अमित शाह का भी अब बिहार दौरा है, जिस तरह आप भी देख रहे होंगे लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं
और इसके साथ ही बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। किस तरह का असर यहाँ नजर आ रहा है और जमीनी जो ग्राउंड है वो किसके लिए मजबूत ज्यादा होता नजर आ रहा है? कोमल, बता दें कि जिस तरह से लगातार एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं, बिहार दौरा कर रहे हैं और दौरा के दौरान ये भी कर रहे हैं कि देखिए एनडीए के सरकार में सड़कों की स्थिति देख लीजिए, एनडीए की सरकार में शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, एनडीए की सरकार में तमाम जो योजना चल रहा है उसको गिनाने के काम कर रहे हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव उसी को घेरने के काम कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि देखिए जब तेजस्वी यादव की सरकार थी और 17 महीना जब हम सत्ते में थे तो किस तरह युवाओं को नौकरी देने के काम किया, किस तरह से लोगों को हमने आश्वस्त किया कि पहले कैबिनेट की पहले मीटिंग में हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। तो हम कहा कि हमने जब 17 महीने सरकार में थे तो उस तमाम जो चीजें हमने वादा किया था वो पूरा किया। हालांकि कहीं कहीं जगह पर ये भी कह रहे हैं कि देखिए भले तेजस्वी की उम्र जो है, चलिए ठीक है चंदन, बिल्कुल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार आप तमाम अपडेट्स हम तक साझा कर रहे हैं। लेकिन चंदन हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल रुकेंगे और सीधा आपको ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आपको सीधा मथुरा लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। यही तो एक दृष्टि है जिसे मूर्त रूप लेने में भले ही 60 वर्ष लग गए हों, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से